हैं आप सब। मैं जीडी चौधरी आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आप सब घर में अच्छे से बैठे होंगे और मैं आपको डायरेक्शन वाला चैप्टर पढ़ा रहा था और मैंने कुछ चीज़ें आपको बताई थी, बेसिक समझाया था पहले। उसके बाद कुछ क्वेश्चन बताए थे जो अपन बिना डायग्राम बनाए भी कर सकते हैं। उसी तरह का एक क्वेश्चन है, आप वीडियो को पॉज करके देखिए और पहले क्वेश्चन खुद करके देखिए और बिना डायग्राम बनाए कोशिश करिए। जितनी ज़्यादा आप स्पीड बढ़ाएंगे उतना ही आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। आइए, क्वेश्चन ये है कि राम अपने घर से सीधा अपने स्कूल जाता है जो 250 मीटर दूर है, फिर वह बाईं ओर घूम जाता है, 200 मीटर चलता है, पोस्ट ऑफिस पहुंचता है, अंत में वापस बाईं ओर मुड़ता है और 250 मीटर चलता है और रेलवे स्टेशन पहुंच जाता है। तो पूछना चाह रहा है रेलवे स्टेशन से उसके घर की कितनी दूरी है। इसने कोई भी दिशा नहीं पूछे। दिशा क्यों नहीं पूछे? क्योंकि उसने स्टार्टिंग में कोई दिशा दी नहीं है और मैंने आपको बताया था कि जब तक आपको स्टार्टिंग में दिशा नहीं देगा तब तक वो आपसे दिशा के बारे में पूछेगा ही नहीं। ये पहली बात। और दूसरी बात फिर मैंने आपको बताई थी, आपको कंपास याद होना चाहिए। ये उत्तर होता है, ये दक्षिण होता है, ये पूर्व होता है, ये पश्चिम होता है। अगर क्लॉकवाइज घूमते तो दायां भाग आता है, एंटी क्लॉकवाइज घूमते तो बायां भाग आता है। चलिए आइए, तो इसने कोई दिशा नहीं दी तो अपन अपने हिसाब से दिशा मान लेते हैं। मैं मान लेता हूँ घर से वो नॉर्थ की ओर निकला होगा और कितना चला है, 250 मीटर। आप कोई से भी दिशा मान सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा आंसर पे, क्योंकि दिशा नहीं पूछी गई है, सिर्फ दूरी पूछी गई और अपने को दूरी से मतलब है। फिर वो बाईं ओर घूम जाता है। आइए, नॉर्थ का बायां क्या होता है, मैंने आपको बताया था। बायां मतलब एंटी क्लॉकवाइज। ये नॉर्थ है तो नॉर्थ का बायां एंटी क्लॉकवाइज में क्या आएगा, वेस्ट आएगा। और बोल रहा है कितना चला है, 200 मीटर चला है। फिर वापस बाईं ओर घूम जाता है। आइए, वेस्ट का बायां मतलब वापस एंटी क्लॉकवाइज आएंगे। वेस्ट के एंटी क्लॉकवाइज में आएंगे तो क्या आएगा, साउथ आएगा। और वापस कितना चला है, 250। मैंने आपको बताया था जो सेम होता है उसको जोड़ते हैं, जो अपोजिट होता है उसको क्या करते हैं, माइनस करते हैं। तो देखिए, नॉर्थ और साउथ आपस में अपोजिट है और दूरी भी बराबर है, तो ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। क्या बचेगा, 200 मीटर बचेगा। तो यही आपका आंसर है। जो प्रारंभिक बिंदु है उससे अंतिम बिंदु कितना दूर है, 200 मीटर दूर है। आप डायग्राम बना के भी कर सकते थे, कोई भी दिशा में निकाल लीजिए। वो निकल गया, कितना चला है, 250 मीटर चला है। फिर वो बाईं ओर घुमा है एंटी क्लॉकवाइज। जब तक कुछ नहीं बोला जाए 90 डिग्री से घूमेंगे, 90 डिग्री से घूमे, कितना चला है, वापस 200 मीटर चला है। वापस बाईं ओर घूमा है तो आइए एंटी क्लॉकवाइज घुमाइए, घुमाएंगे तो नीचे आएगा। और कितना चल रहा है, 250 मीटर चल रहा है। अगर ये 250 है, 250, इसका मतलब ये दोनों पॉइंट क्या होंगे, बराबर होंगे। इनके बीच की दूरी निकालनी है तो अगर ये 200 है तो ये भी कितना आने वाला है, 200 आने वाला है। आपका आंसर आ जाएगा। ये इस क्वेश्चन का मेथड है और ये इसका शॉर्ट एंड स्वीट मेथड है। आपको इस पे भी जाना है, आप इसकी प्रैक्टिस करिए और मैं आपको बता देता हूँ ये कहाँ लगेगा और कहाँ नहीं लगेगा। इस पे भी अपन आने वाले, तो पहले आप इसकी प्रैक्टिस करिए। इसको अगर आप प्रैक्टिस में लाएंगे तो बड़ा ही आसान हो जाएगा आपके लिए। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए बच्चों, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं अपन। क्वेश्चन गौर से पढ़ लीजिएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। और क्या होता है, डायरेक्शन का जो क्वेश्चन होता है उसकी लैंग्वेज काफ़ी बड़ी होती है। पढ़ने में आपको बड़ा जोर आएगा और आपको पढ़ते पढ़ते इसको सॉल्व करना है। अगर आप पढ़ते पढ़ते सॉल्व करना सीख गए तो आपके लिए थोड़ा आसान हो जाएगा। आइए, क्वेश्चन बड़ा ही आसान है, छोटा सा क्वेश्चन है। सीमा उत्तर की ओर 30 मीटर चलती है, फिर वह दाईं ओर मुड़कर 30 मीटर चलती है, फिर दाईं ओर मुड़कर 55 मीटर चलती है, फिर बाईं ओर मुड़कर 20 मीटर चलती है, वह फिर बाईं ओर मुड़कर 25 मीटर चलती है। तो सीमा अपने प्रारंभिक स्थान से कितने मीटर दूर है। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, आपको इसको सोल्व करना है। तो चलिए आइए सोल्व करना शुरू करते हैं। आप दोनों ही तरीके से सोल्व कर सकते हैं, डायग्राम बना के भी और बिना डायग्राम बनाए भी। अपन बिना डायग्राम बनाए सोल्व करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले देखिए, उत्तर लिखा है तो अपन ने उत्तर लिख लिया। कितने मीटर चलिए, 30, तो अपन ने कितना लिख लिया, 30। फिर वह दाईं ओर घूमी है, दायां मतलब राइट हैंड साइड क्लॉकवाइज। तो उत्तर के नॉर्थ के क्लॉकवाइज में क्या आता है, ईस्ट आता है। और कितना चल रहा है, 30 मीटर चल रही है। फिर वापस दाईं ओर घूमी है तो आइए, ईस्ट का क्लॉकवाइज में क्या आएगा, साउथ आएगा। और कितना चल रही है, 55 चल रही है। फिर बाईं ओर घूम रही है, आइए साउथ के बाईं ओर मतलब एंटी क्लॉकवाइज, ईस्ट आएगा, कितना चलेगी, 20। फिर वापस बाईं ओर घूम रही है, आइए ईस्ट के बाईं ओर मतलब एंटी क्लॉकवाइज क्या आएगा, नॉर्थ आएगा। और कितना चल रही है, 25 मीटर चल रही है। चलिए, बड़ी आसान सी चीज़ें हैं। मैंने आपको बताया था जो सेम होता है उनको जोड़ देते हैं और जो अपोजिट होता है उनको आपस में क्या करते हैं, माइनस करते हैं। तो सबसे पहले सेम ढूंढिए। नॉर्थ, और कहीं पे भी नॉर्थ आ रहा है, हाँ यहाँ पे नॉर्थ आ रहा है। तो आइए नॉर्थ को ऐड कर दीजिए। नॉर्थ का कितना हो गया, 25 और 30 कितना हो गया भाई, 55 हो गया। ईस्ट को जोड़ दीजिए। ईस्ट यहाँ दे रखा है, ईस्ट यहाँ दे रखा है, 30 और 20 कितना हो गया, 50 हो गया। ये साउथ का दे रखा है, कितना दे रखा है, 55 दे रखा है। तो देखिए, नॉर्थ साउथ आपस में क्या है, अपोजिट है, दोनों की दूरी बराबर है। तो इनको कैंसिल कर दीजिए, क्या बचेगा,
50 मीटर आपका आंसर आ जाएगा। अगर दूरी पूछे तो आप डायरेक्ट दूरी का आंसर दे सकते हैं। अगर दिशा पूछता कि लास्ट वाला बिंदु प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में, तो आपका आंसर आता ईस्ट डायरेक्शन में, लेकिन इसने पूछा नहीं है। पूछता तो आप डायरेक्ट आंसर दे सकते थे, और आप इसका डायग्राम बना के भी आंसर दे सकते हैं। दोनों तरीके से आंसर दिया जा सकता है। बड़ी आसान सी चीज़ है और आराम से की जाने वाली चीज़ है। तो आपको ये सीखना है, जितनी ज़्यादा आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे उतना आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। आइए, ये सारे क्वेश्चन थे सीधी दूरी के। अब अपन तिरछी दूरी के डायगोनल डिस्टेंस वाले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। तो आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे जो डायगोनल डिस्टेंस के ऊपर होगा। तरफ चलते, बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है, बहुत ही जोरदार क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं। जो पुराने क्वेश्चन थे उनका लेवल थोड़ा कम था, इस क्वेश्चन का लेवल थोड़ा ऊपर है, और आने वाले क्वेश्चन का लेवल और भी ऊपर होगा। हो सकता है ऐसा क्वेश्चन आपने देखा नहीं होगा, ये तो आपने देखा होगा, लेकिन जो आने वाला क्वेश्चन है हो सकता है वैसा क्वेश्चन आपने नहीं देखा हो। तो आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, एक एक चीज़ को गौर से समझते हुए जाइए। अगर आपको कम समझ में आ रहा है तो पिछले वाले वीडियो को बड़े गौर से देखिए, क्योंकि सारे बेसिक वहाँ पे है, मैंने वहाँ पे सारी चीज़ें बता रखी है। अगर आपने एक बार वो पढ़ लिया तो आपके लिए बड़ी आसान हो जाएगी चीज़ें। आइए, बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन है। एक व्यक्ति दक्षिण दिशा में 8 किलोमीटर चलता है, फिर वह बाईं ओर घूम जाता है, 8 किलोमीटर चलता है, फिर वह दाईं ओर घूमकर 7 किलोमीटर चलता है। तो बताइए अंतिम बिंदु प्रारंभिक बिंदु से कितना दूर और किस दिशा में होगा। तो चलिए मैं आपको डायग्राम बना के बता देता हूँ। पहले तो ये व्यक्ति है, ये दक्षिण दिशा है, कितना चला है 8, दक्षिण मतलब साउथ। फिर वह बाईं ओर मतलब लेफ्ट हैंड साइड। तो अगर वो ऐसे घूमता तो ये तो क्लोक घूमती, ये तो दाईं ओर होता। बाईं ओर घूमना है तो एंटी क्लॉकवाइज में घूमना है, तो वो एंटी क्लॉकवाइज में घूमेगा। इधर घूमा और कितना चला 8। बाईं ओर घूम जाता है, मतलब सॉरी आगे कहाँ पे घूम रहा है, आगे दाईं ओर घूम रहा है, तो किधर घूमेगा, क्लॉकवाइज में घूमेगा। सबसे पहले दक्षिण दिशा में आया 8, फिर बाईं ओर घूमा 8, फिर दाईं ओर घूमेगा मतलब क्लॉकवाइज। तो यहाँ से क्लॉक ऐसे चलेगी, मतलब उसको नीचे की ओर आना पड़ेगा। तो वो 7 किलोमीटर चलता है और ये उसका अंतिम बिंदु है। देखते हुए जाइए बच्चों, बड़ी आसान सी चीज़ें हैं। बायां मतलब होता है एंटी क्लॉकवाइज। आप लाइन खींच के आप घड़ी को घुमा के देख सकते हैं। घड़ी होती तो वो ऐसे घूमेगी या ऐसे घूमेगी, उससे आपको पता चल जाएगा क्लॉकवाइज क्या एंटी क्लॉकवाइज क्या। आपको रजिस्टर घुमा घुमा के नहीं देखना पड़ेगा, और बाकी आप बार बार करेंगे तो आपको याद भी हो जाएगा। आइए, ये अंतिम बिंदु है, ये प्रारंभिक बिंदु है। इन दोनों के बीच की दूरी निकालनी। इन दोनों के बीच की दूरी ये है। अब कुछ लोग बोलेंगे सर 8 और 8 16 और 7 कितना हो गया, 16 और 7 23 आपका आंसर आ जाएगा। ये आपसे क्वेश्चन ने नहीं पूछा, ये तो टोटल दूरी है। क्वेश्चन ने कहीं पे आपसे कुल दूरी नहीं पूछी है। अगर वो कुल दूरी पूछता तो आप आंसर दे सकते थे, क्वेश्चन ने कुल दूरी नहीं पूछी है। अब कुछ बोलेंगे सर इस 8 को यहाँ पे ले आओ, 8 और 7 15। ऐसा नहीं है। देखिए, आपको देखते ही पता चल रहा है किस का क्वेश्चन है। तिरछी दूरी का क्वेश्चन है। सीधा सीधा आंसर आ ही नहीं रहा है। अगर सीधा सीधा आंसर नहीं आए तो हमेशा क्वेश्चन किसका होता है, तिरछी दूरी का होता है। और मैंने आपको बताया था जब भी तिरछी दूरी आएगी हमेशा आपको एक त्रिभुज जैसी आकृति नजर आएगी। तो आप बोलेंगे सर हमें तो एक नहीं, हमें तो 2 नजर आ रही है, एक तो ये है और एक ये है। और मैंने आपको बताया था कौन सा त्रिभुज होना चाहिए, समकोण। आप बोलोगे हाँ सर ये रहा समकोण, ये रहा समकोण। तो देखिए बच्चों, आप इसका तो पता लगा सकते हैं, ये तो 8 है। आप इसका भी पता लगा सकते हैं 7। आपको इसका कैसे पता चलेगा? तब कोई ज्ञानी उठेगा, बोलेगा सर 8 का आधा कर दो, ये 4 ये 4। क्या कहीं पे भी लिखा गया है कि ये बीच में से लाइन कट कर रही है? कहीं पे भी नहीं लिखा गया है। तो आप अपनी मनमर्जी से नहीं कर सकते। तो आपको कुछ नहीं करना। मैंने आपको ये नहीं बताया कि आपको 2 त्रिभुज लेने। मैंने आपको बताया था कितना त्रिभुज नजर आना चाहिए, एक त्रिभुज नजर आना चाहिए। लेकिन एक अकेला त्रिभुज तो मेरे को नजर नहीं आ रहा है। अगर आपको एक अकेला त्रिभुज नजर नहीं आए तो अपन उसको बनाने की कोशिश करेंगे और आप बिल्कुल आसानी से बना सकते। देखिए, ये देखिए एक त्रिभुज है, ये 90 डिग्री है समकोण। और मैंने बताया था 90 डिग्री के सामने वाली भुजा हमेशा कर्ण होती है, हाइपोटेनिस होती है। ये क्या है आपका परपेंडिकुलर, ये क्या है बेस है। तो देखिए ये 8 है तो ये भी कितना होगा 8। अगर ये 7 है तो ये कितना हो गया 7। टोटल कितना हो गया 8 और 7 कितना 15। तो देखिए आपका परपेंडिकुलर मतलब लंब कितना है 8 है। आपका आधार लंब कितना है 15 है, आधार कितना है 8 है। तो आप कर्ण आराम से निकाल सकते हैं। 15 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर होता है 225, 8 का स्क्वायर 64, जोड़ लीजिए आ जाएगा 289। और आपको पता ही है किसका स्क्वायर होता है 17 का। तो आपका आंसर आ जाएगा कितना 17। और देखिए ये प्रारंभिक बिंदु था, ये अंतिम बिंदु है। तो जिस बिंदु से देखना होता है वहाँ पे खड़े होते हैं। तो मैं यहाँ पे खड़ा हो जाऊँगा। ये दक्षिण है और ये पूर्व है। दक्षिण और पूर्व के बीच में क्या आता है दक्षिण पूर्व, मतलब साउथ ईस्ट आपका आंसर आ जाएगा। ये इस क्वेश्चन को करने का बेसिक मेथड है। अपन इस क्वेश्चन को बिना डायग्राम के भी कर सकते हैं। कैसे करेंगे गौर से देखिए। सबसे पहले वो दक्षिण में गया था, कितना गया था 8। फिर किधर घुमा था बाईं ओर। दक्षिण का बायां क्या होता है ईस्ट होता है, कितना चला 8। फिर किधर घुमा दाईं ओर। आइए ईस्ट का दायां क्या होता है साउथ होता है, कितना चला 7। तो सेम सेम को जोड़ दीजिए, कितना 15। ईस्ट का कितना 8। क्या मैं इन दोनों को जोड़ सकता हूँ? नहीं जोड़ सकते। क्या आप इन दोनों को काट सकते हैं? नहीं काट सकते, क्योंकि ना तो ये सेम डायरेक्शन है ना ये अपोजिट है।
तो जिनको नहीं काटा जाए ना जोड़ा जाए तो वो आपकी लास्ट की दिशा होती है। तो लास्ट में दिशा कौन सी आ रही है आपकी, साउथ ईस्ट आपका आंसर आ रहा है। और आपको अगर दूरी निकालनी है, देखिए साउथ में 15 चले, ईस्ट में 8 चले, तो आपको ये दूरी निकालनी है। तो 15 और 8 का पाइथागोरस लेंगे तो कितना आएगा, 17 आएगा। आप डायरेक्ट बता सकते हैं, यहाँ से भी बताया जा सकता है, यहाँ से भी बताया जा सकता है। जो मेथड आपको अच्छा लगे आप उससे कर सकते हैं। बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन था, दिखने में थोड़ा टिपिकल था, आप बिल्कुल आराम से कर सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए बच्चों, अगला क्वेश्चन बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, बड़ा ही जोरदार क्वेश्चन है, शानदार क्वेश्चन है। लोग अक्सर गलत आंसर देते हैं इसका। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। एक व्यक्ति पूर्व दिशा में 5 किलोमीटर चलता है, फिर वह दक्षिण पश्चिम दिशा में घूम जाता है और 5 मीटर चलता है। यहाँ पे 5 किलोमीटर, यहाँ पे मीटर कर लीजिए, चलिए यहाँ पे 5 मीटर कर लीजिए क्योंकि ये बराबर होना चाहिए। फिर वह दाईं ओर घूम जाता था, 5 मीटर चलता है, तो बताइए अंतिम बिंदु प्रारंभिक बिंदु से कितना दूर और किस दिशा में होगा। बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। आपको चुटकियों में आप हल कर सकते हैं अगर आपने बेसिक पढ़ा है। अब देखिए इस क्वेश्चन में शॉर्टकट मेथड नहीं लग सकता है। क्यों? क्योंकि व्यक्ति पूर्व में जाते जाते दक्षिण पश्चिम में घूम जाता है। तो जब तक डायरेक्शन 90 डिग्री रहती है और एक व्यक्ति रहता है तभी अपन शॉर्टकट मेथड लगा सकते हैं। अगर डायरेक्शन 45 डिग्री से आ जाए, अब ये 45 डिग्री से आ जाए, 135 डिग्री से आ जाए, तब अपन ये मेथड नहीं लगा सकते। तो अब वो मेथड नहीं लगेगा, अब अपने को डायग्राम बनाना ही पड़ेगा। बहुत ही आसान सी चीज़ है, गौर से देखते हुए जाइए। हो सकता है कुछ लोग आंसर ऐसे दे, देखिए सर पूर्व दिशा में जा रहा है, कितना चला, 5। फिर वो दक्षिण पश्चिम में जाता है, तो व्यक्ति यहाँ से चल के यहाँ पे आ गया। और मैंने आपको बताया था कि लास्ट में उसी बिंदु से मुड़ा जाता है जहाँ पे लास्ट में आ जाता है। तो मैं यहाँ तक आ चुका हूँ, तो मैं इसी बिंदु से मुड़ूंगा। इस बिंदु के लिए मेरे लिए ये उत्तर दिशा है, ये पूर्व है, ये पश्चिम है, ये दक्षिण है, तो दक्षिण पश्चिम ये आएगा। और यहाँ पे कितना आ गया, 5। फिर दाईं ओर घूम जाता है। आइए कुछ लोग इसको ऐसे बनाएंगे, दाईं ओर मतलब क्लॉकवाइज, क्लॉक ऐसे घूमेंगे, तो कुछ लोग इसको ऐसे बनाएंगे और बोलेंगे सर ये लोग क्लॉकवाइज घूमे और ये 5 और ये मेरा आंसर आ गया। मैं वापस इसी बिंदु पे आ जाऊँगा। गौर से सुनिए, मैंने आपको बताया था जब तक कुछ नहीं बोला जाए हमेशा 90 डिग्री से घूमते हैं। क्या ये 90 डिग्री है? क्या नहीं है। इसका मतलब ये वाला डायग्राम तो गलत है। अगर आप ऐसे आंसर देंगे तो आपका आंसर गलत आएगा। अब कुछ ज्ञानी लोग बोलेंगे सर आंसर तो 0 ही आएगा, हम तो यहाँ से नहीं, हम तो यहाँ से बना लेंगे। ये लो, ये तो 90 डिग्री है और ये 5 है, वापस उसी पे आ गया, आंसर 0 आ रहा है। तो गौर से सुनते हुए जाइए, बड़ी आसान सी चीज़ है। आपके हिसाब से ये बेस है और ये क्या है, लंब है, तो ये क्या आएगा, कर्ण। मैंने इसको कर्ण क्यों बोला है? क्योंकि मैंने आपको पिछले वीडियो में चिल्ला चिल्ला के बोला था कि 90 डिग्री के सामने वाली भुजा हमेशा क्या होती है, कर्ण होती है। देखिए सीधी दूरी से आंसर नहीं आ रहा है, तो ये अपने आप में एक त्रिभुज नजर आ रहा है। और कौन सा त्रिभुज आ रहा है, समकोण। क्योंकि मैंने आपको बोला था जब तक कुछ नहीं बोला जाए हमेशा 90 डिग्री से घूमते हैं। थोड़ा सा समझ लेते हैं। इस डायग्राम को अगर मैं ऐसे बनाऊँ तो ये ऐसे डायग्राम बन जाए। देखिए इसको अगर मैं पकड़ के ऐसे कर दूँ तो सेम ये डायग्राम है, ये 90 डिग्री का कोण है। देखिए आधार 5 है और आपका लंब 5 है, तो क्या कर्ण 5 आ रहा है क्या? अगर कर्ण 5 आ गया तो ये इसी बिंदु पे आ जाएगा, आपका आंसर 0 आ जाएगा। अगर कर्ण 5 नहीं आया तो आपका आंसर 0 नहीं आने वाला है। तो आइए अपन निकाल लेते हैं। क्या आएगा, 5 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। आप क्या करिए, 5 का स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, क्या आएगा, 1 प्लस 1 आएगा। 5 का स्क्वायर अंदर है, बाहर आएगा, तो कितना बचेगा, 5 और 1 कितने हो गए, 2 कितना हो गया, 5√2। इसका मतलब अगर आपका आधार 5 है, लंब 5 है, तो कर्ण 5 नहीं आ रहा है, 5√2 आ रहा है। और 5√2 5 से ज़्यादा होता है। इसका मतलब जो आपका कर्ण आएगा वो इससे ज़्यादा आएगा। मतलब व्यक्ति यहाँ पे ना आके इससे थोड़ा सा आगे जाएगा, क्योंकि 5√2 5 से थोड़ा सा ज़्यादा होता है। इसका मतलब अगर आपका आधार 5 है, लंब 5 है, तो जो आपका कर्ण आना चाहिए वो 5√2 आना चाहिए, पक्का। और आपको ये पता ही है पहले से ये कितना है, 5 है, आपको ये निकालना है। अब आप बोलेंगे सर ये इसके बराबर क्यों गया? क्योंकि देखिए जिस तरह से वो व्यक्ति नीचे आया है उसी तरह से व्यक्ति ऊपर गया है, उसी कोण पे ऊपर गया और दूरी बराबर है, तो बिल्कुल इसके सामने जाएगा। तो देखिए ये आपका अंतिम बिंदु है, ये आपका प्रारंभिक बिंदु था। तो प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु किस दिशा में आ रहा है, पश्चिम दिशा में आ रहा है। और दूरी कितनी आएगी, देखिए ये टोटल 5√2 है, ये 5 है, तो ये कितना आने वाला है, 5√2 माइनस 5 कितना आएगा, 5 कॉमन ले लीजिए, √2 माइनस 1 आपका आंसर आ गया। ये बड़ा ही फेमस क्वेश्चन है, बहुत ही आसान सी चीज़ें हैं। और ये क्वेश्चन ऐसे ही पूछा जाता है, हर जगह बराबर दूरी देगा। अगर 5 5 5 दे रखा है तो आंसर आएगा 5√2 माइनस 1। अगर 7 7 7 देता तो आंसर आएगा 7√2 माइनस 1। अगर 9 9 9 देता तो आंसर आएगा 9√2 माइनस 1। फिक्स है, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं और इस तरह के आंसर दिए जाते हैं। तो गौर से देखिए ये क्वेश्चन मैंने डायरेक्ट मेथड से क्यों नहीं किया, क्योंकि पहली बात आपने इसने दक्षिण पश्चिम दे रखा था। जब भी दक्षिण पश्चिम वगैरह दे दे तो यहाँ पे 90 डिग्री से नहीं घूमता, और जब तक 90 डिग्री से नहीं घूमता है तब तक अपन वो मेथड नहीं लगा सकते।
उसके बाद में सारी चीज़ें वही है जो मैंने आपको पिछले वाले क्वेश्चन में भी बताई थी, और जब मैंने आपको शुरुआत में बेसिक बताना शुरू किया था तभी भी मैंने आपको बताया था कि 90 डिग्री के सामने वाली भुजा हमेशा क्या होती है, कर्ण होती है। और जब सीधे दूरी से बात नहीं बने तो अपन तिरछी दूरी लगाते हैं, और तिरछी दूरी किस में लगती है, समकोण त्रिभुज में लगती है। समकोण मतलब एक कोण कितने डिग्री का होना चाहिए, 90 डिग्री का होना चाहिए। सारी कंडीशन फुलफिल हो रही है, बड़ी आसान सी चीज़ है। आप गौर से देखिएगा इस क्वेश्चन को, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, और इसको सोल्व करके देखिएगा। अपन अगले क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए बच्चों, इस तरह का अंतिम क्वेश्चन है, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, ये भी शानदार क्वेश्चन है। एक व्यक्ति पूर्व दिशा में 10 मीटर चलता है, फिर उत्तर दिशा में जाता है, और वहाँ पर 5 मीटर ऊंचा एक खंभा। तो गौर से सुनिए क्या हुआ। मैं इधर पूर्व दिशा में 10 मीटर गया, फिर उत्तर दिशा में गया 10 मीटर, और यहाँ पे 5 मीटर ऊंचा एक खंभा है। आप थोड़ा सा दिमाग में डायग्राम बनाइए, जब तक दिमाग में डायग्राम बनेगा नहीं बात नहीं बनेगी। डायरेक्ट नहीं है क्वेश्चन। व्यक्ति इधर गया है पूर्व दिशा में 10, फिर उत्तर दिशा में 10 गया, और वहाँ पे ऊपर एक लाइट है 5 मीटर, उसके और उसके बीच की दूरी बतानी है, प्रारंभिक बिंदु और लाइट के बीच में। तो देखिए कुल मिला के बोर्ड पे ऐसे बन सकता है, वो 10 मीटर इधर गया है, 10 मीटर इधर गया, और यहाँ पे ऐसे एक लाइट है, खंबा है 5 मीटर आगे, यहाँ पे मान लीजिए खंबा है। तो आपको ये और ये दूरी निकालनी है। थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, तो मैं इस खंबे को दिखाने के लिए इसको थोड़ा सा टेढ़ा बना देता हूँ। भी ये 5 मीटर है और यहाँ पे लाइट लगी है, तो आपको ये दूरी बतानी है। आपको ये दूरी बताने से पहले आप गौर से अगर देखेंगे डायग्राम सोच के दिमाग में, इधर गया और आपको ये दूरी निकालनी है, तो उससे पहले आपको ये दूरी निकालनी पड़ेगी। मतलब आपको सबसे पहले ये दूरी निकालनी पड़ेगी। बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन है, दिखने में थोड़ा ट्रिकी है। कुछ लोग डायरेक्ट आंसर देने की कोशिश करते हैं, डायरेक्ट नहीं आएगा। देखिए ये 10 है, ये 10 है, आपको डायरेक्ट दिख रहा है क्या है, समकोण त्रिभुज है। तो बड़े ही आराम से निकाल सकते हैं। कैसे, √10 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, 10 का स्क्वायर, 1 प्लस 1, 10 का स्क्वायर कॉमन लेंगे 10 आएगा, 1 प्लस 1 कितना हो गया 2, 10√2। ये 10√2 है, और ये खंबा था। आपको ये दूरी निकालनी। तो देखिए ये वापस अपने आप में एक त्रिभुज बन रहा है, वापस अपने आप में त्रिभुज बन रहा है। आपको पता है ये कितना है, 5 है, और ये कितना है 10√2 है। तो आप इसको बिल्कुल आराम से निकाल सकते हैं। कैसे, आगे आंसर आ जाएगा 5 का स्क्वायर प्लस 10√2 का स्क्वायर। तो देखिए 5 का स्क्वायर 25 होता है, 10 का स्क्वायर कितना आएगा 100 आएगा, √2 का 2 आएगा, गुणा होगा तो कितना हो जाएगा 200। टोटल कितना हो गया 225 हो गया। तो आंसर कितना आ गया 15, आपका आंसर आ गया। बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन है, थोड़ा अलग है दिखने में, बड़ी ज़ोरदार चीज़ है। इसमें दिशा नहीं बता सकते क्योंकि एक प्रकार से 3D क्वेश्चन है। व्यक्ति क्या गया, पूर्व दिशा में गया, फिर व्यक्ति उत्तर दिशा में गया, और वहाँ पे ऊंचा एक खंबा है। तो आपको खंबे और प्रारंभिक बिंदु के बीच की दूरी निकालनी थी। आप समझिए व्यक्ति यहाँ गया और यहाँ पे ये खंबा है, ये 5 मीटर आगे है, इसके और इसके बीच की दूरी निकालनी। तो सबसे पहले आपको ये निकालनी पड़ेगी। तो सबसे पहले मैंने ये निकाल ली। बड़ा ही आसान है, डायरेक्ट दिख रहा है क्या है, एक त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज। 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण होती है। आधार दे रखा है, लंब दे रखा है, आधार और लंब से मैंने निकाल लिया, कितना है 10√2 आ गया। अब आपको ये दूरी निकालनी थी। तो देखिए ये भी अपने आप में एक त्रिभुज है, आपको नज़र आ रहा है। ये क्या है, लंब है, ये क्या है, आधार है। ये 90 डिग्री होगा तो इसके सामने वाली भुजा ये वाली क्या होगी, कर्ण होगी। तो अपन ने बिल्कुल आसानी से निकाल लिया है। उसमें भी पाइथागोरस थ्योरम लगाई, तो यहाँ पे 2 बार पाइथागोरस थ्योरम लगी है इस क्वेश्चन में। बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन है, बड़ा अच्छा है। ऐसे क्वेश्चन थोड़ी ट्रिकी होते हैं, एग्जाम में अगर अचानक से आ जाए तो लोग नहीं कर पाते। तो आप ऐसे क्वेश्चनों को गौर से देखिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए। सबसे ज़्यादा ये क्वेश्चन फंसाते हैं, आपको इन्हीं पे प्रैक्टिस करनी है, ज़्यादा प्रैक्टिस करिए। बाकी चीज़ें अपन अगली क्लास में करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।